मेरा नाम गीता है। मैं बैंक में नौकरी करती हूँ और पति LIC कार्यालय में। रमेश तो घर से 10-11 बजे निकलते हैं, पर हमको घर से जल्दी निकलना पड़ता है। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी मानसी और बेटा सनी 5 साल का। गीता दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर रमेश का लंच बैग पैक करके और बाकी काम नौकरानी पे छोड़ के बैंक चली है। हमेशा यही डर सता था कि उसके पीछे रमेश और काम वाले कुछ। कितना बार गीता ने रमेश को अखबार की ओर से काम वाले को गंदी नज़र से घूरते देखी है। अब झाड़ू पोछा लगाते वक्त किसी के भी कपड़े अस्त व्यस्त हो ही जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि उसे कोई गंदी नज़र से घूरे, ऐसे कोई भी लड़की असहज हो जाए। गीता ऐसे ही पति पे शक नहीं करती। काम वाली बाई का नाम मुन्नी है। मैंने कहा, मुन्नी मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम काम खत्म करके चली जाना, और हाँ, फ्रिज में कुछ खाने का सामान रखा है, उसे भी लेती जाना। मैं ये कहकर ऑफिस चली गई। गीता यानी मैं थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि मुझे याद आया कि मैं अपनी दराज की चाबी भूल गई हूँ। मैंने तुरंत स्कूटी घर की तरफ घुमाई। घर की दूसरी चाबी गीता के पास रहती थी। मैं दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर आई, मेरे पैर वहीं रुक गए। रमेश और मुन्नी दोनों एक ही बेड पे एक दूसरे से लिपटे हुए थे। गीता को अपनी आँख पे भरोसा नहीं रहा। मुन्नी तो भाग गई। रमेश हकलाते हुए कहने लगा, गीता मैं नहीं, वही ज़बरदस्ती। गीता ने बिना रमेश की पूरी बात सुने जोरदार थप्पड़ मारा, उसके गाल पे दे मारा। फिर कहने लगी, शर्म नहीं आती तुझे झूठ बोलते हुए, बिना तुम्हारी मर्जी के वो और तुम। छी छी, वह कहते ही अपने आंसू पोंछते हुए आगे निकली, उस दिन को कोसते हुए कि मैं जिस दिन तुमसे शादी की। गीता फिर ऑफिस चली गई और अपनी तबीयत खराब होने का बहाना करके तुरंत घर आ गई। पूरा दिन और रात यक सकती रही, किसी से कुछ नहीं कहा, न ही अपने बच्चों की इसके बारे में कुछ पता लगने दिया। यह सोचने लगी कि कभी बच्चों को अपने पापा की इस गंदी हरकतों के बारे में पता चलेगा तो उनसे नफरत करेंगे। रमेश की तो अब हिम्मत ही नहीं कि वह गीता के सामने आए। गीता बच्चों को सुबह स्कूल भेजकर घर का सारा काम खत्म करके ऑफिस चली जाती। कोई भी काम वाली सुबह आने को तैयार नहीं थी। सब यही कहती कि 9 बजे के बाद ही आ सकती हूँ। गीता का मन तो करता कि नौकरी छोड़ दें, पर बच्चों के स्कूल की पढ़ाई जो पे मोटा खर्च होता था वह कहाँ से आएगा। आसमान छूटी महंगाई के युग में एक कमाई से ही घर चलता है। एक काम वाली आई, पर कुछ दिन बाद वो छोड़ के चली गई। उसका सुबह 8 बजे नहीं आ सकती। गीता को तो अब कमर जवाब देने लगा था। आखिर वह गीता ने अपनी सहेली आरती से काम वाली के बारे में पूछने के लिए फ़ोन किया तो उसने बताया, हाँ एक काम वाली आती तो है मेरे घर काम करने, पर वह थोड़ी बुढ़ी है, अगर तुम कहो तो भेज देती हूँ। आरती की बात सुनकर गीता खुश हो गई। उसे यही तो चाहिए था। वह मन ही मन मुस्कुराई। फिर रमेश और बुढ़ी औरत से क्या घूरेगा। वह काम वाली बाई दूसरे दिन से ही काम पर आने लगी। अब गीता कोई फिक्र नहीं थी, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। काम वाली बाई 2-3 दिन से नहीं आ रही थी। वैशाली से पता चला कि उसकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए कुछ दिन बाद आएगी। ये सुनकर गीता के पसीने छूट गए। काम वाली एक रोज़ किसी और को लेके आए और कहने लगी, मैडम जी ये मेरी बहू तारा है, आपसे यही आपके घर का काम करेगी। मैं उनसे कहा कि अब आपकी तबीयत ठीक हो जाए तब तो आओगी ना काम पे। गीता ने पूछा, मैडम जी अब मुझसे काम नहीं होता, पैरों में दर्द रहता है, काम करती हूँ तो दर्द और बढ़ जाता है। मगर आप चिंता ना करें, मेरी बहू मुझसे भी अच्छी काम करती है, उसने कहा। गीता ने हाँ तो कह दी, पर फिर वही शर्त कि सुबह 8 बजे आना पड़ेगा। तारा मान गई। तारा काम तो अच्छी करती, पर गीता को डर लगा रहा था कि रमेश की गंदी नज़र कहीं तारा पर भी न पड़ जाए, क्योंकि तारा भी बहुत खूबसूरत थी और फिर उम्र भी ज़्यादा नहीं था, यही कोई 20-22 साल की। गीता के सामने ही वह काम करके चली जाती थी। गीता रविवार के दिन तारा से खाना बनाने में भी मदद
ले लिया करते थे। तारा का व्यवहार भी अच्छा था। गीता रमेश उसे कुछ न कुछ दे देती थी, और जैसे पुराने सलवार सूट, चूड़ियाँ, बिंदी, लिपस्टिक आदि। तारा भी बहुत खुश रहती थी। गीता को अब वह मैडम नहीं दीदी कहकर बुलाने लगी। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर